तो नमस्ते सभी लोगों को। जैसे हर सेशन में हम एक थॉट्स का निचोड़ निकालते हैं, उसको अच्छे तरीके से खंडन करके उसको समझते हैं, वैसे ही आज भी हम समझने वाले हैं। और आज का जो थॉट्स रहने वाला है वो है वासना ही हमारे पूर्ण जन्म का कारण है। तो इस बात को हम कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि आपको किसी भी चीज़ का आवश्यकता आ गया। मान लीजिए कि आपको धन का आवश्यकता है और ईश्वर ने आपको धन दिया है, और वो धन क्या है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड तरीके से ईश्वर ने आपको धन का स्रोत दे दिया है, ऐसा समझिए। तो एक सीधा जो व्यक्ति होगा उस चीज़ को उतना ही उठाएगा जितना उसको ज़रूरत है, और उसके बाद उसकी तरफ वो देखेगा भी नहीं। और जो माया में फंसा हुआ जो जीव है वो क्या करेगा? उठा के लेके आएगा, फिर कुछ टाइम के बाद उसको उठाने के लिए जाएगा, और बार बार ये प्रक्रिया चलता ही रहेगा। और इससे क्या होगा? उसका वृत्ति बन जाएगा। जैसे हम बोलेंगे कि उसका आदत बन जाएगा, और आदत जैसे ही वो बढ़ता गया, जितना बार वो काम रिपीटेडली करेगा, वो क्या होगा? उसके मन में बैठ जाएगा। तो आप एक चीज़ समझिए कि किसी भी व्यक्ति का कोई आदत है तो वो छूटता क्यों नहीं है? जितना जल्दी लग जाता है उतना ही जल्दी छूट भी जाना चाहिए। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस व्यक्ति ने उस आदत को डालने के लिए बार बार क्या किया है? प्रयत्न किया है, और इसीलिए वो इतना ठोस बन चुका है आदत कि एक बार में वो जाता ही नहीं है। तो हमारा वृत्ति इसी तरीके से ही बनता है, और एक बार जब वृत्ति बन गई तो ये बन जाता है कारण हमारे प्रारब्ध का। तो कुछ कुछ चीज़ें जो होता है वो हमारे पिछले जन्म का भी कारण होता है, जब हम किसी चीज़ के प्रति आकर्षित होते हैं। पर कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी है, जैसे कि कर्म हमारे हाथ में है, और कर्म अनासक्त भाव से अगर कर रहे हैं, आसक्ति रहित कर रहे हैं, तो हमारा प्रारब्ध अच्छा ही बनाने वाला है। पर आसक्ति के साथ, लगाव के साथ, प्रवृत्ति के साथ, एक इंटेंशन के साथ अगर कर रहे हैं तो क्या बनेगा? एक कारण बन जाएगा, आपका आने का एक जरिया बनेगा। क्योंकि ये प्राकृतिक से ही हम बने हुए हैं, और प्राकृतिक हमारा कहा हुआ सुनता ही है, चाहे आज सुने, कल सुने, या इस जन्म में या अगले जन्म में, वो सुन ही लेता है। तो आज हम जिस चीज़ के ऊपर लगाव रखते हैं, जिस भी चीज़ का वासना हमारे अंदर है, वो अट्रैक्शन हमारे अंदर है, और कितने गहराई तरीके से उसने हमारे ऊपर प्रभाव डाला है, उसी तरीके से हमारा प्रवृत्ति बनने के बाद हम मरने के बाद भी वही चीज़ को पाने के लिए दोबारा आ जाते हैं। क्योंकि आप यूनिवर्स से कुछ भी मांगिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, बहुत सारे लोग ऐसे समझता है। पर असल में अगर हम कोई भी चीज़ को बहुत ही गहराई और एक इंटेंशन से अगर चाहते हैं, तो उस चीज़ को पाने के लिए हमें आना ही पड़ता है, और वो हमें मिल भी जाता है। और जैसे ही वो चीज़ हम पाने के लिए दूसरा जन्म लेते हैं, तो उस जन्म में भी हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, और वहाँ पे भी हम अपना एक अलग आदत डाल लेते हैं, और उस आदत से फिर से हमारा प्रवृत्ति बनता है, और फिर से हमें क्या करना पड़ता है? जीवन लेना पड़ता है, आना पड़ता है। जीवन का अर्थ ये नहीं कि आप मनुष्य जीवन में ही आओगे। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि आप एक पंछी को देखते हैं और आप सोचते हैं कि काश मैं ये पंछी होता, मैं भी उड़ पाता, और ये थॉट्स आप रिकॉल करते हैं, बार बार रिकॉल कर रहे हैं। तो शायद इस जन्म में तो नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। आप एक प्रवृत्ति बनाएंगे, एक प्रारब्ध बनाएंगे इस जन्म में। क्यों? क्योंकि आप एक ही आदत को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि काश मैं ये होता, काश मैं उड़ पाता। तो आपको उसी पक्षी के रूप में आना ही पड़ेगा, क्योंकि
जब हम मरेंगे हमारा जो माइंड में ये वृत्ति जो रहेगी वो हमारे साथ ही जाएगी। उसको भगवत गीता में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं भगवान श्री कृष्ण ने कि जो हमारा जीवात्मा होता है वो क्या करता है, हमारे गुण को कैरी फॉरवर्ड करता है। और जैसे जैसे हमारे प्रवृत्ति होते हैं, जो आदत होते हैं, वैसे वैसे ही गुण लेके हम अगले जन्म में पैदा होते हैं। तो ये चीज़ हमें समझ लेना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी चीज़ का वासना हमारे अंदर डालना नहीं चाहिए। ठीक है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। अच्छा है तो अच्छे चीज़ का भी आदत हमें नहीं डालना है, बुरा है तो बुरे चीज़ का भी आदत हमें नहीं डालना है। अब एक उदाहरण समझते हैं कि कोई इंसान किसी को मदद करने का आदत डाल चुका है और हमेशा वो मदद करता है और वो सोचता है कि वो मदद कर रहा है। तो ये क्या हो गया? आसक्ति हो गया, क्योंकि वो मदद कर रहा है ऐसा सोच लिया उसने और बार बार वो चीज़ कर रहा है। वो क्या हो गया? उसका आदत हो गया। ये उसके अंदर एक अहंकार को जन्म देगा और वही अहंकार हमारे शरीर को फिर से पैदा होने में मजबूर कर देगा। तो इस चीज से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। अनासक्त होकर के ही जो भी है उस चीज को करना चाहिए। वासना हमारे अंदर से मिटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। अब यहां पे समझेंगे कि अगर इसी थॉट्स को एक सात्विक मनुष्य समझता तो कैसे समझता? तो सात्विक मनुष्य समझ लेता कि ये संसार क्या है, परिवर्तनशील है। यहाँ पे हम कोई भी चीज़ का आदत डालेंगे वो चीज़ हमेशा के लिए रहने वाला तो है नहीं। जो भी तत्व है वो खत्म हो जाता है। तो समझ लेता है कि यहाँ पे मैं आदत डाल के क्या करूँ? हाँ, पुण्य का कार्य तो करना ही है, मदद करना, दया दिखाना, प्रेम करना, घुल मिल के सबसे रहना, पर वहीं पे किसी के अट्रैक्शन से दूर रह जाना, ये सात्विक लोग करते हैं। वहीं पे अगर राजविक लोग इस विचार को समझेंगे तो कैसे समझेंगे कि अरे इस जीवन में आया, अगर किसी भी चीज का इच्छा ही नहीं करना है, वासना ही नहीं रखना है, तो फिर इस जीवन का क्या काम? तो ये लोग पहले से ही अपना वृत्ति ऐसा बना के आए हैं क्योंकि उसको जीवन ही अच्छा लग रहा है, ये मृत्यु लोग ही उसको अच्छा लग रहा है। तो पैदा होने के लिए जरूर आएगा, मरेगा फिर पैदा होगा, मरेगा फिर पैदा होगा। अब वहीं पे तामसिक लोग क्या करेंगे, कैसे लेंगे इस विचार को कि अरे हर चीज का वासना हमारे अंदर रहना चाहिए। किसी भी चीज को खाना है तो खाऊंगा ही, खाने के लिए ही मैं आया हूं। सोना अच्छा लगता है तो सोना ही चाहिए, सोने के लिए ही आया हूं। दुख देना अच्छा लगता है क्योंकि दुख देना ही चाहिए। उसी में रम रहा है, बेकार चीज को अपने अंदर भर के रम रहा है और उसका लगाव, वासना उसके अंदर भरा पड़ा है। तो वासना किसी भी चीज के प्रति हो सकता है, एक पुरुष को स्त्री के प्रति, स्त्री को पुरुष के प्रति, मनुष्य को किसी खाने के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति हो सकता है। तो ये तामसिक वाले जो होते हैं हर चीज से अपना लगाव रखते हैं और अंत में जाके वो नीच योनि को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई थॉट्स सही ढंग से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपना वृत्ति ही वैसा बना के रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम मिलेंगे अगले सेशन में एक नए थॉट्स के साथ। आप सभी को धन्यवाद।